खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। थर्ड पैराग्राफ से शुरू करें भाई साहब। राम राम। कल कहाँ तक हुआ था? नारायण नारायण। लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था? ये मेरे हिसाब से उपरयुक्त तेरे क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया यहाँ तक बताया, तो तेरे क्रिया है ना, पश्यन। हाँ हाँ, ये यहाँ से शुरू करो। ये पश्यन् उपरयुक्त। शृण्वन्। हाँ, यहाँ से कर दो, एक ही बात। हाँ, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् उन्मिषन्नि मिसन्नपि। यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये पांचों क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की है। चलना, ग्रहण करना, बोलना, मलमूत्र का त्याग करना, ये चारों क्रियाएं क्रमशः पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों की है। सोना, यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना, यह एक क्रिया प्राण की है। और आंखें खोलना और मूंदना, ये 2 क्रियाएं कूर्म नाम उपप्राण की है। उपयुक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती है, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्य योगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं न होती हो, ऐसी बात नहीं है। उनके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती है। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता है, जैसे श्वास का आना जाना, आंखों का खुलना और बंद होना आदि। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई है? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली है, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आंखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वसन, उन्मिशन, निमिशन, श्वास लेना, आंखों को खोलना और मूंदना, इन क्रिया को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। नारायण 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 नारायण। ये श्लोक बहुत ही विलक्षण श्लोक है। ये श्लोक इतना विलक्षण है कि महाराज श्री इस चीज को एकदम कहते हैं कि बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती है भगवान की। अगर कोई ये श्लोक को थोड़ा सा ध्यान से चिंतन मनन करे तो उसको तत्काल, बस एकदम तत्काल उसको बोध हो जाता है कि वास्तव में बात ऐसी है। ये सारी बाधा है ना, ये बाधा सारी व्यक्तित्व की तो है। ये सारी बाधाएं है ना जो भगवत प्राप्ति में, जो आज अपना जो सहज सुख राशि है, जो अपन अविनाशी है, इसमें मुख्य बाधा क्या है साधक की? साधक को इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि हम भगवान, महाराज जी, महापुरुष इतनी सरलता से बात बता रहे हैं, फिर भी वो हमारे को वो उस चीज का स्पर्श क्यों नहीं हो रहा है? एक साधक को विचार करना चाहिए
सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कितना महापुरुषों ने कितनी विलक्षण बात बताई है। आज की क्लिप हमने जब सुनी तो बताते हैं सम्मत 89 में, अभी 2077 चल रहा है सम्मत, है ना, 1989 में सेठ जी ने कन्हैयालाल जी करके कोई व्यक्ति थे जो बीमार पड़ गए, तो उस समय का कि जो ये सत्संग सुन रहे हैं, जो सत्संग में आ रहे हैं, वो ऋषि के समान है। ये सेठ जी ने फरमाया है उस समय, जो आज करीब करीब आज से 80 वर्ष 82 वर्ष पहले। तो आप बताओ, सेठ जी उस समय कह रहे हैं कि उस समय भी जमाना इतना गिर गया था कि सत्संग में लोगों की रुचि कम थी उस समय, आज से 80-82 वर्ष पहले। तो 80-82 वर्ष में तो कितना वातावरण गिर गया है, कितना जमाना गिर गया है, कितना वातावरण अलग टाइप का हो गया है, बताओ। तो अभी जो सत्संग में आ रहे हैं, अभी जो भगवत कृपा से साधक संजीवनी के इस पारायण में बैठ रहे हैं, जो महाराज जी की वाणी में रुचि रखते हैं, वो ऋषि नहीं तो और क्या है, बताओ आप। स्वयं सेठ जी ने कह दिया कि वो ऋषि के समान है। तो अभी तो ऐसा लगता है कि ये कोई भगवान की हम सब पर अत्यंत कृपा है, अत्यंत कृपा है। तब इस वातावरण में से भी हम निकल करके महापुरुषों की वाणी में रुचि ले रहे हैं, साधक संजीवनी में रुचि ले रहे हैं, और हमारे को ऐसा लगता है कि भाई ये हमारा जीवन बन जाए। अब केवल देखो, अब महाराज जी ने आज सुबह ही फरमाया था, केवल केवल बस थोड़ी सी हिम्मत और कर दे, थोड़ी सी हिम्मत का मतलब यहाँ पे क्या है कि बस थोड़ी सी एक छटपटाहट हो जाए कि भाई इतनी बात तो महाराज जी ने कह दी, इतनी बात सेठ जी ने कह दी, हमारे को ऋषि तो बना ही दिया, हमारे को उसका एकदम मतलब छाप लगा दी महापुरुषों ने कि बस अब आपके देरी नहीं है। अब केवल अपने अंदर थोड़ी सी एक अंदर थोड़ी सी एक जिज्ञासा जग जाए, एक अंदर थोड़ी सी व्याकुलता उत्पन्न हो जाए कि अरे हे नाथ, वो है क्या, वो क्या चीज है, वो हमें हम उसके स्पर्श कर ले में एक बार। ये देखो, ये मनुष्य जन्म है ना, अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत। दूसरी योनियों में इस बात को आज बताओ, गाय मिलकर के सत्संग कर सकती है क्या? इतनी पवित्र गाय होते हुए भी गाय आपस में मिलकर के सत्संग नहीं कर सकती। कोई भी मनुष्य के अलावा कोई भी अन्य योनि में है ना, वो ये इस टाइप की बात नहीं कर सकता। ये केवल केवल मनुष्य के अंदर ऐसी योग्यता है कि वो आपस में बैठ के ऐसी चर्चा कर सकते हैं कि भाई वास्तव में क्या है, वास्तविक तत्व क्या है, हमारा जीवन किसके लिए मिला है, हमें हम क्या ये सारे हमारा जीवन इसी सुख दुख में ही व्यतीत हो जाएगा क्या? इन्हीं थपेड़ों में ही हम हमारे जीवन को पूरा कर देंगे? थोड़ा एकांत में बैठ के विचार करना चाहिए। अगर हम अभी भाई साहब यहाँ तो कह दिए, कहने वाला कहेगा कौन तुम्हें हाँ बताओ आप, कि कहने वाला मिलेगा कहाँ, कहेगा कौन तुम्हें तो कौन कितने। बोलेगा? और आज बताओ, महाराज श्री स्वयं जब तक ऋषिकेश गीता भवन में विराजते थे तो महाराज श्री कहते थे, देखो भाई, लाभ ले लो, मौका है, फायदा ले लो। ये समय भी फिर नहीं रहेगा, नहीं रहे। ये नहीं रहेगा। महाराज श्री, मैंने कई बार सुना है महाराज श्री से, मुखारबिंद से, कि देखो देखो, अभी 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 तुम सोचते हो घर पे काम है, आज वहां जाना है ना, आज, पर अभी यहाँ आए हो तो बैठ जाओ और ये लाभ ले लो। पर उस समय हम लोगों की मूर्खता थी, हम लोग इस बात को आदर दिया नहीं। नहीं तो कितना महाराज जी ने महाराज जी कई बार जाके कोई पूछता कि महाराज जी थोड़ा घर पे काम आ गया है वहां पे, तो महाराज जी कहते अरे बेटे जान कही करो आप, इससे अच्छा क्या 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 प्राप्त कर लोगे आप। इतनी महाराज जी की व्याकुलता थी कि ये लोग यही 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 रुक जावे, यही बैठ जावे, ये अपना जीवन मतलब इतना लगता था कि बस अब इनको वो चीज मिल जाए। 2000 में जब महाराज जी का विचार हो गया कि यही हम गीता भवन में ही रहना है, तो महाराज जी ने कितना कहा, देखो अब हमें साधन करना है, अब हमें लगना है, अब हमें वो प्राप्त करना है। कितनी कितनी व्याकुलता, कैसे महापुरुष बताओ, कितने विलक्षण महापुरुष,
ऐसे महापुरुष हमको मिल गए, उनकी वाणी में हमारी श्रद्धा हो गई, प्रेम हो गया, प्रीति हो गया। अब अभी भी देखो, अभी भी महाराज जी कहीं गए नहीं है, सेठ जी कहीं गए नहीं है। हम थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा लगे। आज कितना महाराज श्री ने फरमाया है कि कोई इसके प्रचार में लग जाए, इन भावों को प्रचार में कोई लग जाए। अभी बहुत जरूरत है, घर घर में, गली गली में इन भावों की, इन महापुरुषों की वाणी की। लोगों को मालूम ही नहीं है कि सत्संग क्या होता है। उनको ये ध्यान ही नहीं है कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है। एक ही दौड़, एक ही चाल में हम सब चल रहे हैं। तो एक ऐसी परम शांति है, एक ऐसा परम आनंद है जिसमें दुख बिल्कुल और सारे काम करते हुए, कोई ग्रस्त छोड़ना नहीं, कोई अपनी दुकान छोड़नी नहीं, फैक्ट्री छोड़नी नहीं, कहीं नहीं जाना है। वहां रहते हुए महापुरुषों ने कितनी विलक्षण विलक्षण खोज निकाल दिए, कितने सुगम से सुगम तरीके निकाल दिए, कितना ये विलक्षण श्लोक है, बताओ आप। ये श्लोक केवल वो जो अपन ने, महाराज जी ने अपने को बताया, हम सबसे पहले अपने स्वरूप में स्थित रहे, हर समय एक भाव, ये एक भाव मेंटेन रखें कि हम वास्तव में कौन है। इस बात को हमारे अभी 2-3 दिनों से कभी साधकों से बात होती है तो बड़ी ये बात लगती है, उनका चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी विकार आ जावे, चाहे कितना ही मन में कोई चीज उत्पन्न हो जावे, नष्ट हो जावे, पर हमारे को इस बात से बिल्कुल नीचे नहीं उतरना है कि हम वास्तव में कौन है, हम वास्तव में क्या है। हम वास्तव में सहज सुख राशि हैं, हम वास्तव में अविनाशी हैं, हम वास्तव में चेतन हैं, हम वास्तव में अमल हैं। हमारे को वो छू नहीं सकता है, पाप पुण्य छू नहीं सकता, विकार हमारे को छू नहीं सकता। अगर साधक इस बात को एकदम ऐसे 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 पक्का हो जावे, और वो चीज जो जो ही आया, कोई कोई उफान आया, तूफान आया, कोई विकार आया, उस चीज को इतना महत्व नहीं देवे, उसकी उपेक्षा कर दे और भगवान से प्रार्थना करें, तो हमें तो लगता है कि बहुत जल्दी साधक है जो अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है, एकदम तुरंत। ऐसी बात है। आपको लगती नहीं है क्या? आप बताओ जयश्री। बिल्कुल, इतना सहजता में भाई साहब सब कुछ महाराज जी ने तो इतना सरल तरीके से सब कुछ बता दिया। अभी रामेश्वर बाबू जी की एक बात कहती हूँ, अभी मैं गई थी ऋषिकेश, हम्म। भाई जी रामेश्वर भाई जी ना। हाँ हाँ, बाबू जी का। हाँ, हाँ, तो वो यही बोले कि ना कि जो असली काम के लिए मनुष्य जीवन मिला है ना, हाँ, वो पहले कर लो, बाकी तो सब काम थे नहीं रहे हो तो भी हो जाई। वाह वाह, कितनी कि विलक्षण जिस बात। काम जिस काम के लिए तुम्हें भेजा है वो काम तुम पहले जल्दी बना लो, उसके लिए छटपटी लगा लो कि इस काम के लिए भेजा है तो ये काम पहले कर लो, बाकी हाँ सब काम स्वतः ही हो जाएंगे। तुम हाँ रहो चाहे नहीं रहो, पर हाँ समय बहुत कमती है, आने वाला समय इतना भयानक आने वाला है कि जो हाँ। अबार समय मिलियो इन्हें सदुपयोग कर लो। मैं मतलब लास्ट आई बात बोली कि इन्हों आगे कोई बात ही नहीं है कि बस लग जाओ। कितने विलक्षण महापुरुष। मैं एक बार मिला बाबूजी से, जब भी गीता भवन जाते हैं, इच्छा रहती है आपको प्रणाम करके आने की, दर्शन करने की, बातचीत करने की। तो मैंने सेठ जी के बारे तो कहते थे कि सेठ जी सुबह निकल जाते हम सबको लेकर के जंगल में, हाँ, हैं, हाँ, सुबह जंगल में निकलते और रात और शाम को आते वक्त। तो बाबूजी ने बताया मेरे को कि सेठ जी की ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसे वो ध्यानस्थ होते हैं कि वो कंधे पे हाथ रखना पड़ता है कि वो कहीं इधर उधर उनका शरीर इधर उधर गिर नहीं जाए, इधर उधर हाँ, कहीं। वो इतने समाधि में, इतने मस्ती के अंदर हो जाते सेठ। वो जब वापस रात को आते वहां पे गीता भवन में, तो ऐसे किसी के ऊपर हाथ रख, कभी कभी बाबूजी कहते मेरे पर हाथ रख करके फिर वो आते सेठ जी यहाँ पे, ऐसे ऐसे। तो ऐसी ऐसी क्या, हाँ, कैसे परिकर है। देखो जिन्होंने अपना जीवन महापुरुषों के साथ एकदम कितने आनंद में बिता दिया, कितना। और मैंने जब भी उनको देखा, उनके चेहरे में हर समय एकदम समता, हाँ, एकदम कहीं कोई तनाव नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। चेहरे पे हर समय शांति, हर समय आनंद, एक जैसा देखा उनको। मैं जब भी उनसे, उनके रूम में जाता, उनसे मिलता, तो एक जैसा भाव, एक ही जैसा, हर समय एक जैसा भाव। और बड़े बात करते, जोधपुर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पूछते, पास में बैठते।
कैसे हाँ, विलक्षण। अभी बोला कि सेठ जी के पैर सब जना सुनो के नहीं। मैं के बाबूजी सुनते हैं तो कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सेठ जी रे पैर जरूर सुनिया करो। बहुत कीमती बातें लिखी है, बहुत दामी बातें लिखी है। मैं के सही है, बिल्कुल। कितनी कैसे कैसे माँ ये हो गए बाबूजी खेमका जी अपने जूम में आए ही थे एक बार, देखो आप कितनी विलक्षण सेवाएं दी उन्होंने, कैसे कैसे परिकर। अब देखो, जब अब धीरे 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 ये सब काम हो रहा है, सारे जो सेठ जी के साथ रहे और धीरे धीरे महाराज जी के साथ, फिर कौन संभालेगा अगर हम लोग इसका प्रचार नहीं करेंगे। एक एक भाई बहन को ऐसा होना चाहिए कि हम महाराज जी की वाणी को घर घर में पहुंचाएं, साधक संजीवनी को घर घर में पहुंचाएं, भगवत गीता को गली गली में पहुंचाएं। हमारे को तो देखो जयश्री, आज सुबह एक ऐसी प्रेरणा हुई, मन में ये भाव आया कि अभी भगवत प्राप्ति और कल्याण इतना सरल, इतना सुगम कि कुछ नहीं, केवल इस महापुरुषों की भावों में और महापुरुषों के विचारों के प्रचार में लग जाओ, कल्याण में कोई कमी नहीं। केवल बस कि हमें तो बस इस काम में जुटना है। वो सारी जो चीज चाहिए वो महापुरुषों की, वो है ना श्लोक कौन सा, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, ददामी बुद्धि योगम तम। मतलब भगवान स्वयं उसको बुद्धि योग ज्ञान योग दे देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। केवल केवल अभी अभी कोई साधक साधिकाएं को एक ही लक्ष्य, किसी को बताना नहीं, किसी को कोई कहना नहीं, मन में एक एक साधक साधिका के ये जच जावे कि हम कैसे कैसे इन सबको भगवान में लगा देवे, कैसे हम महाराज जी की वाणी को इनके पास पहुंचा देवे, कैसे साधक संजीवनी इनके घर में पहुंच जाए, कैसे ये साधक संजीवनी के इस परायण में आ जाए। एक बात भी साधक साधिका के कोई भगवत कृपा से अपन उसमें निमित्त बन गए और उसको साधक संजीवनी में लाके बैठा दिया, और एक बात भी उनके हृदय में बैठ गई जिससे उन, तो आप समझो आपने अगर उसके कल्याण के अंदर आप थोड़े से भी निमित्त बन गए तो भगवान कितने प्रसन्न हो जाएंगे। आप एक बात देखो, कोई मेले में कोई बालक खो जाता है, छोटा सा बालक है और वो मेले में खो गया, अब वो बालक वहां भटक रहा है मेले के अंदर और माँ भी इधर तड़प रही है, और कोई सज्जन व्यक्ति उस बालक को पकड़ करके अगर उसकी माँ के पास ले जा दे, पहुंचा दे, तो कितनी माँ को प्रसन्नता होगी, कितनी बालक को प्रसन्नता होगी। माँ चाहती है कि मैं जो ये सज्जन यहाँ लेके आए इस बालक को, उनको मैं क्या दे दूं, उनको मैं सर्वस्व दे दूं तो भी कम पड़े, इन्होंने मेरे बच्चे को मिला दिया। ऐसे न ऐसे अगर इस संसार वाटिका में हम जो भटक रहे हैं, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई साधक अगर उनको पकड़ करके उनको ठाकुर जी अनंत जन्मों की माँ है, जो अपनी नित्य माँ है, उस माँ के पास में सम्मुख करवाती, कितना कितना भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कितने संत प्रसन्न हो जाएंगे, कितने महापुरुष प्रसन्न हो जाएंगे। केवल एक ही काम, केवल एक ही काम, एक एक साधक साधिका ये ऐसे ऐसे तगड़ी दृढ़ हो जाए कि हमें तो बस इस काम में जुटना है, इस काम में लगना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, और सब चीजें अनुकूल हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ मेरे मन में ये बात आई जयश्री कि ये अभी तो अपन ये छोटी मोटी अपनी निर्वाह की आवश्यकताओं के लिए भी इतना प्रयास करते हैं, कोई इस काम में लग जावे, इस काम में अगर मनन पूर्वक ध्यान पूर्वक महापुरुषों के काम में लग जावे तो उसमें भी किंचन मात्र भी कमी नहीं रहेगी। सही बात, बिल्कुल। किंचन मात्र भी, वो एक है ना राम राम भाई सुमिरन। साहब, प्रणाम। हाँ बताओ हाँ भाई बताओ। साहब, ये उपयुक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली हाँ संपूर्ण हाँ क्रियाओं का उल्लेख कर दिया। हाँ तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती है, स्वयं के द्वारा नहीं। अब इतना इस श्लोक में कितना अच्छे से एक एक क्रियाओं का सारा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ अगर बिल्कुल। कोई अच्छे से इसको ध्यान से पढ़े तो एक एक चीज को वो समझ सकता है हाँ कि और इनके अलावा कुछ है ही नहीं। आप हाँ, देखो चंदा जी, ये जो 13 क्रियाएं भगवान ने यहाँ पे बताई है ना, ये क्रियाएं भगवान यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, ये संपूर्ण क्रियाएं किसके द्वारा हो रही है कि देखो प्रकृति प्रकृति के कारण है, कार्य प्रकृति शरीर। का कार्य शरीर है, इंद्रियां हाँ, उसका कार्य है, तो ये सारी क्रियाएं हो रही है, ये प्रकृति के कार्य के द्वारा हो रही है।
ये भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। ये बड़ी बड़ी विचित्र बात बताना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पे। जी इसमें इसमें इंडिकेशन किस बात का है कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो अपने आप को जो कर्ता मानते हो, ये बात आपकी ठीक नहीं है। जी ये खास भगवान को इस श्लोक के पीछे, मैंने जब इस श्लोक में देखा है तो भगवान खास बात बार 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 सारे उदाहरण दे करके, सारी बातें बता करके केवल एक ही बात बताना चाह रहे हैं कि आप इनके कर्ता नहीं हो। भले ये आपको शरीरस्थो भी कौनते ही है, न करोति न क्या लिप्यते। लिखते थे। ये बिल्कुल इसमें एकदम स्पष्ट ही बात, जैसे ये कहा ना, मनुष्य क्या होता है कि कुछ क्रियाओं को तो वो अपनी मान लेता है, कुछ को अपनी हाँ नहीं मानता है। पर भगवान कह रहे हैं ये बात ऐसी नहीं है। ये सारी क्रियाएं हो रही है ना, ये सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही हो रही है। इसमें स्वयं किंचन मात्र भी उसमें वो करता नहीं है। ये अगर साधक को देखो, ये बात कैसे ही करके अगर उसको विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, महापुरुषों की कृपा के द्वारा, या कैसे ही उसको वो भगवत प्राप्ति क्या है, भगवत प्राप्ति वास्तव में महाराज जी ने ऐसी खोज की है कि ये केवल एक ट्रिक है। ये केवल साधक को एकदम इस बात की दृष्टि चली जाए कि वास्तव में मैं, क्योंकि ये चीजें तो मैं अगर करता हूँ तो मैं तो अपरिवर्तनशील हूँ, पर क्रियाएं सारी परिवर्तित, तो परिवर्तन हो रही है इनके अंदर, तो सबके अंदर। तो अपरिवर्तनशील इनका कर्ता कैसे बन सकता है? मेरा तो अभाव रहता नहीं और इनका अभाव हो जाता है। अब इसके अंदर ये जो आया ना ये चीज, ये देखो आप इसमें, ये एक बहुत, ये जो पैराग्राफ इसके आगे वाला आया ना, कि यहाँ हाँ हाँ पश्चिम आदि जो तेरे क्रियाएं बताई है, ये इसका आधार हाँ। देखो। ये पैराग्राफ पढ़ो आप। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वो जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, हाँ जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे हाँ श्वास का आना जाना, आंख का खुलना और बंद होना आदि। इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, हाँ परंतु हाँ प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना और आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आंखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी हाँ बात, जैसे मनुष्य श्वसन, उन्मिशन, निमिशन, श्वास लेना, आंखों को खोलना और मूंदना, इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही हाँ, अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना नहीं मानना चाहिए। चाहिए। जैसे वो मतलब इनमें तो अपने को अपना, यहाँ पे ना महाराज जी ये बातें देखकर कहते हैं कि इसमें भी तो ऐसे मानती हो ना आप, तो उनको भी मान लो कि मैं करता नहीं हूँ उसमें। हाँ ये बात कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप श्वास लेना, आंखों का खोलना और मूंदना, अब हम आंख के आपस में जो पलकें टपकाती है उसके अंदर हम ये थोड़ी मानते हैं कि मैंने बंद की, मैंने खोली है। वो अपने आप हाँ ऑटोमेटिकली अपने आप हो रही है, स्वाभाविक रूप से हो रही है। ऐसे न ऐसे महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप पढ़ना, अब वो सोचता मैंने पढ़ाई की, मैंने लिखाई की, मैंने ये घर का काम किया, मैंने ये सारा काम किया, ये जो कर्तापन है ना, ये कर्तापन ही बंधन का कारण है साधक का। ये कर्तापन, ये कर्तापन क्या करता है, अहंकार को पुष्ट कर देता है। अब प्रैक्टिकल बात देखो, अगर आप में कर्तापन नहीं आएगा तो अहंकार बिल्कुल नहीं आएगा, और अहंकार नहीं आते ही एकदम सरलता आ जाएगी, एकदम सरल स्वभाव बन जाएगा। और फिर उस साधक को चाहे मान करें, चाहे अपमान करें, चाहे प्रशंसा करें, चाहे निंदा करें, उसके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी ये नहीं तो मन में ये रहती है, देखो मैं इतनी सेवा कर रही हूँ, मैं इतना, ये भाव कहीं कहीं जाके सूक्ष्म रूप से अटका हुआ रहता है ना, तभी तभी ही उसको सुख दुख होता है। आप गहराई से इस पे विचार करो आप, ये बात बड़ी विलक्षण बात है। अगर साधक कैसे ही करके, क्योंकि वास्तव में तो भले ही वो अपने आप को करता मान ले तो भी वो करता नहीं है। यहाँ भगवान ने आगे कहा है, आगे आप हाँ देखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। है
बिल्कुल ठीक बात है ये। बिल्कुल, वो भले ही मान ले कि मैं करता हूँ, मैं मेरे द्वारा ही हुआ, फिर भी उसमें कर्तापन नहीं है, फिर भी वो क्रिया जिस हिसाब से होनी है उस हिसाब से ही हुई है। ये हाँ और वो इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों ने ही काम, केवल उसमें अपने आप को नहीं जोड़े, काम करने की मना नहीं, काम सारे सेवा करना है, सब कुछ करना है, लेकिन करते हुए भी अपने आप को जो प्रकाशक है, जो जो इनको प्रकाश, एक देखो एकदम शांत होकर के कोई साधक साधिका विचार करे तो उसको लगेगा कि एक ये जैसे अंधेरा है, अभी अपने को ये जो जो कुछ दिख रहा है तो ये कोई प्रकाश में तो दिख रहा है। आज अपने को घर दिख रहा है, कोई वस्तु दिख रही है, कोई व्यक्ति दिख रहा है, तो एक प्रकाश में दिख रहा है, पर प्रकाश की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा रही है, हमारी दृष्टि उस व्यक्ति वस्तु और उस क्रिया की तरफ जा रही है। ऐसे न ऐसे जो अंदर जितनी क्रियाएं हो रही है वो किसी एक प्रकाश में हो रही है, और वो प्रकाश हमारा स्वरूप है। हमने क्या कर लिया, उस उन क्रियाओं को ही अपना सब कुछ लेकर के बैठ गए, अपने स्वरूप को तो भूल गए। उस अगर वो प्रकाश नहीं हो तो वो क्रिया कैसे प्रकाशित होगी? वो उस प्रकाश के द्वारा ही क्रियाएं प्रकाशित हो रही हैं। वो मूल में प्रकाश ही सब कुछ है और प्रकाश ही हमारा स्वरूप है। अगर साधक को इस बात की तरफ थोड़ा सा ख्याल चला जाए कि जितना संसार में जो कुछ हो रहा है इसका कोई प्रकाशक है, ये किसी प्रकाश में हो देखो महाराज जी ने एक जगह कहा, बड़ी गहरी बात है, अच्छे साधक साधिकाएं इस पे ध्यान देवें। अनुभव होता नहीं है, अनुभव रूप है हम। हाँ अनुभव अनुभव होगा क्या? हम स्वयं अनुभव रूप ही हैं। अनुभव किसको होगा? अनुभव कोई व्यक्ति को थोड़ी होगा, फिर वहां भी व्यक्तित्व रह जाएगा। अनुभव जिसको होगा वो शब्दों के द्वारा कह ही नहीं सकता, अपने शब्दों के द्वारा क्या बताएगा वो अनुभव? बताओ आप। वो स्वयं अनुभव रूप ही है, वो अनुभव रूप, वो प्रकाशक है। वो क्या क्या चीज कहेगा, कैसे कहेगा, ये तो महापुरुष थोड़े नीचे उतर के हमारे को समझाने के लिए, उस बात की तरफ हमारी दृष्टि दिलाने के लिए ये बात कह रहे हैं। वास्तव में क्या है? वास्तव में साधक जितना शांत रहेगा, जितना चुप होकर के, कोई क्रिया होगी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, एकदम शांत हो जाए। महाराज जी ने कई जगह बताया है कि आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप हो जाने के बाद में आप ये सब जो कुछ भी अंदर चिंतन मनन विचार जो कुछ भी आ रहा है वो किसी प्रकाश के अंदर हो रहा है। वो जो प्रकाश है वही हमारा स्वरूप है, वही वही प्रकाशक है। वो वहां कोई कर्तापन नहीं है, वहां कोई भोक्तापन नहीं है, वहां कर्तृत्व भोक्तित्व है ही नहीं। वहां शुद्ध रस में एक रस एकदम निज स्वरूप है अपना, और उसके उसमें उसमें परिश्रम बिल्कुल नहीं है। उसमें एकदम कहना चाहिए कि वो एक आश्रय, एकदम आनंद, एकदम विश्राम, कंप्लीट विश्राम है वहां। ऐसी बात है। ये बात क्या है? ये साधक को स्वयं में ही अनुभव में आएगी। उसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है, योग्यता की जरूरत नहीं है, केवल महापुरुषों की वाणी की तरफ से उस पर दृष्टि चली जाए, उस पर केवल दृष्टि चली जाए। ये जो अगला पैराग्राफ दिया है ना, वो इसके अंदर बड़ी विशेष बात दी है। ये आप पढ़ो, यहाँ पश्चिम से ये पढ़ो आप। यहाँ पश्चन आदि जो 13 क्रियाएं बताई है, इनका बिना किसी आधार के होना संभव नहीं। हाँ, ये क्रियाएं जिसके आश्रित होती है, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती। हाँ, ऐसे ही प्रकाशित होने वाली ये संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकाश के सिद्ध नहीं हो सकती। हाँ, जिस प्रकाश से क्रियाएं प्रकाशित होती है, जिस प्रकाश के अंतर्गत होती है, उस हाँ, प्रकाश में कभी कोई क्रिया हुई नहीं, होती हाँ, नहीं, होगी नहीं, हो हाँ, सकती नहीं और होनी संभव भी नहीं। ऐसा हाँ, वह तत्व सबका आधार प्रकाशक और स्वयं प्रकाश स्वरूप है। हाँ, वह सब में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता। उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में ही उपयुक्त इनकी 13 क्रियाओं का तात्पर्य है। हाँ। क्या गजब की बात कह दी इस पैराग्राफ में। देखो आप, आपका ध्यान गया कि नहीं गया इसकी तरफ? बिल्कुल जी। कितनी कितनी विलक्षण केवल केवल महाराज जी का लक्ष्य है कि उसकी तरफ हम लोगों की दृष्टि चली जाए कि ये क्रियाएं हो किस प्रकाश में रही है। कि शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, अंतःकरण कर रहा है, आंख कर रही है, कान कर रही है, लेकिन कोई न कोई प्रकाशक तो होगा इसका। उस प्रकाशक के बिना इन क्रियाओं का जानकारी किसको मिलेगी, अनुभव में किसको आएगा?
वो जो प्रकाश है, वो जो प्रकाशक है, वो हमारा स्वरूप है। वो खास बात, वो महाराज जी, अगर उसमें साधक एकदम अचल, एकदम एकदम स्थिर हो जाए, जो कहा ना, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहाई, नहीं सो प्रगट देखिए और है सो दिखे नाई, नहीं सो प्रगट देखिए और है सो दिखे नाई, है सो सुंदर है सदा। वो निरंतर एक रस, एक रूप, एक जैसा। ये महाराज जी का विलक्षण, इतना नारायण नारायण, इतनी ऊंची बात को इतना सिंपल, इतना सहज संग से समझाना हर किसी के बस की भी बात नहीं है। जी हम लोग तो है ही क्या, हम कैसे इन बातों को शब्दों के द्वारा बता सकते हैं। महाराज जी ने इतनी ऊंची बात को कहीं सुनने को नहीं मिलेगी आपको ऐसी बात। आप बिल्कुल हम कई जगह जाते भी हैं, कई जगह सुनते हैं वक्ताओं की बातें, पर हमारे को कभी ऐसी बात कहीं सुनने को नहीं मिलती है। कितनी जी जी विलक्षण, कितनी श्रेष्ठ बात बताओ आप। और तुरंत तुरंत काम बने जैसी बात दे दी है नहीं इसके अंदर। इसमें बताओ, आप बताओ कि इसमें जोर क्या आता है, इसमें क्या मेहनत करनी पड़ी, बताओ आप, क्या परिश्रम करना पड़ा। मेहनत मेहनत कुछ भी नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। कुछ मेहनत नहीं है, केवल विश्राम है, केवल विश्राम। जी केवल साधक एकदम, साधक के अंदर एक ऐसी ऐसी चटपटी लग जावे, एक ऐसी हाँ इच्छा हो जावे, एक ऐसे मन में एक जच जावे कि अरे वो तत्व क्या है, वो चीज जी है क्या। आप बताओ कितनी बड़ा काम हो जाएगा उस साधक का। जन्म जन्मांतर का जो ये जन्म मरण का बंधन है वो मिट जाएगा। और ये जो अभी यहाँ पे जितना दुख और जितनी अशांति, जितना क्लेश, ये सारा का सारा का पापा कट जाएगा, तुरंत कट जी जाएगा। उसको लगेगा कि हमने ऐसे ऐसे संतों से ऐसी ऐसी बातें सुनी, आपको क्या कहे। उन संतों ने अपने अनुभव की बात बताई, अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे महापुरुषों ने, कि राम अवतार जी, शरीर उस समय ऐसा हो जाता है कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ। मतलब उसको ये लगता ही नहीं है कि एक देश से अपना ही खत्म हो जाता है। जो अभी अभी अपना अपन ने अपनी स्थिति एक शरीर में मान रखी है ना, कि बस ये इसने उसको कह दिया, उसने इसको कर दिया, इसने केवल एक शरीर को ही अपन ने अपना अपन बैठ करके उसी के अंदर ही अपने आप को बंधन में मान लिया। ये बस यही है, हम तो सब कुछ है जो, ये बस इस शरीर का ही, इस शरीर का आराम ही मेरा आराम है, इस शरीर का दुख ही मेरा दुख है, इस शरीर का सुख ही मेरा सुख है, ये इसका कर्तापन ही मेरा कर्तापन है। वो बात है नहीं। वो जब बात साधक की खुलती है तो उसको लगता है सर्वव्यापक, वो जो एक जो सर्वव्यापक तत्व है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन गण आनंद राशि, वो जो व्यापक एक ब्रह्म है, उस ब्रह्म के साथ उसकी एकता हो जाती है। उसको लगता है आहा, ये सारी क्रियाएं इनका मैं करता नहीं हूँ, ये सब समष्टि के द्वारा हो रही है। जैसे श्वास लेने में मुझे कभी कर्तापन महसूस नहीं होता, ऐसे भी ये जो कुछ भी इस शरीर के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है, उसके अंदर मेरा मेरा कर्तापन नहीं है। अब जब ज्यों ही कर्तापन मिटा, तो ज्यों ही उसका भोक्तापन मिट जाएगा। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, और बदले में जब भी कुछ नहीं चाहिए और बदले में कुछ नहीं चाहते चाहते ही उसको शांति मिल जाएगी, तुरंत शांति मिल जाएगी। ये आज आज अपने बीमारी किस बात की है, ये राग द्वेष हर्ष शोक, ये सारा द्वंद, सारा बंधन, ये किस बात को लेके है कि मैं करता हूँ, मैंने किया, मेरे कारण से हुआ, तो मुझे इसका फल मिलना। भले ही बाहर से मत चाहो, बाहर से भले ही मत चाहो, पर अंदर कहीं कहीं सूक्ष्म ऐसी वासना बैठी रहती है कि इसका इसका मुझे थोड़ा बहुत तो इसका फल मिले, थोड़ा बहुत तो मुझे जी अच्छा कहे, थोड़ा बहुत तो मुझे सम्मान दे, थोड़ा तो मैं दिन भर काम करती हूँ, थोड़ा तो मुझे शरीर का आराम मिलना चाहिए ना। कई कई बहनें कहती है ना, हम सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, थोड़ा भी हम आराम, हमारे को आराम करने को हमारे सासू जी नहीं कहते। तो और आप काम नहीं कर रहे हो, आप अपने जब स्थिति हो जाएगी तब लगेगा कि बस ये हो रहा है, हो रहा है। कर्म नहीं होगा, वहां पे यहाँ क्रिया पे हो एक जाएगी। बात आई है कि आप चिन्मय सत्ता रूप है, विकार मन बुद्धि में होते हैं, आप जो के त्यों रहते हैं, आप में कोई विकार नहीं होता, पर मन बुद्धि एक होकर आप मन बुद्धि में होने वाले विकारों को अपने में मान लेते हैं, हाँ, आप मन बुद्धि से मिल जाते हैं। इसका कारण है विवेक को महत्व न देना।
हाँ, विवेक को महत्व न देने से आप चिन्मय सत्ता को अपना स्वरूप न मानकर मन बुद्धि को अपना स्वरूप मान लेते हैं। ये गलती हो मन जाती बुद्धि अलग है, आप अलग हैं। आप परमात्मा के अंश हैं, मन बुद्धि प्रकृति के अंश है। हाँ असर मन बुद्धि पर होता है हाँ पर नहीं। नहीं का असर नहीं पर ही पड़ेगा, है पर हाँ, कैसे पड़ेगा? ये पर एक कैसे दो एक दो नहीं 84 लाख योनियां बीत गई पर आप वही एक हो। ये विवेक हरदम जागृत रखो। देखो कितनी श्रेष्ठ बात, कितनी ऊंची बात, बताओ कितनी 84। और केवल ये इस बात का ज्ञान, चंदा जी, केवल सच्ची बात यह है कि इस बात का ज्ञान केवल मनुष्य को हो सकता है, दूसरी योनि में किसी को नहीं हो सकता। इस बात की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी उसकी। और इसके लिए ही ये जीवन मिला है, इसके लिए ही ये अपन आए। और मनुष्यों में भी जो ऐसे महापुरुषों की, महाराज जी, सेठ जी, ऐसे महापुरुषों की सत्संग करते हैं, उनकी दृष्टि इस तरफ जा रही है। आ रही है, नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत बहुत मुश्किल। मुश्किल है, बहुत। मनुष्यों में भी आप देखो, तभी तो महाराज जी ने कहा लाखों करोड़ों आदमियों को ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती जो हम नहीं लोगों को मिल रही है। कितना जल्दी काम बन जाए, कितना जल्दी, कितनी श्रेष्ठ बात, कितनी ऊंची बात, उसको कितनी सरल शब्दों में बता दिया कि मन और बुद्धि है वो प्रकृति में स्थित है। वो उनके केवल देखो, इसमें एक विशेष बात महाराज जी ने खोज की है, केवल अपने को इनके साथ संबंध नहीं मानना है, बस इतनी सी बात है। ये संबंध माना नहीं और बस बंधन में आए नहीं। सेवा सब करनी है, काम सब करना है, सब कुछ करना है, पर इनके साथ मेरा संबंध नहीं है। इनके साथ मेरा संबंध केवल इनकी सेवा करने के लिए है, इनको सुख देने के लिए है, इनको अच्छा बनाने के लिए, मन को शुद्ध बनाने के लिए। पर मन मेरे ऊपर हेवी हो जावे, मैं मन के अनुसार कर दूं, ये नहीं। मन मेरा दास है, मैं मन का दास नहीं हूं जी। ये बात है। अपन लोग क्या होता है, अरे साहब मन तो बहुत खराब हुई गयो, और मन तो खराब हुई गयो ना, आप ही खराब हुई गया साथे साथे। अरे मन तो अबार बिल्कुल मारो शांति नहीं है, बहुत अशांति हुई, बहुत विचलित पनो आ रही हो मन रे मायने। और तो मन में आ रहा है, आपको क्या तकलीफ हो गई, पर वो मन के साथ जुड़ गए, मन को अपना मान लिया, मन के साथ संबंध मान लिया। अब मन में जो जो उतल पुतल मच रही है वो आप में भी मचने लगी उतल पुतल। अब वही उपेक्षा कर दे मैं मन की कि नहीं, इसके साथ मेरा संबंध ही नहीं है, आप देखो तुरंत शांत हो जाएगा। इतनी विलक्षण खोज है ये कि आप अगर आप उसको मिटाने के लिए भी चेष्टा करोगे कि नहीं नहीं, इसको मैं अच्छे मिटाने के लिए कोई दूसरा उपक्रम करूं, इसको ऐसे ऐसे लगा दूं, कोई टीवी देख लूं, कोई वो देख, कई लोग करते हैं कि यार भी मन खराब है तो कुछ मनोरंजन कर लें, कुछ ऐसा कर लें। ये करना फिर उल्टा उस मन को सत्ता ही देना है, फिर उसको दृढ़ बिल्कुल करना है। जी। आप उसकी उपेक्षा कर दो, इसके साथ मेरा संबंध ही नहीं है, इसको आप स्वीकार ही मत करो, उपेक्षा कर दो, हाँ चलने दो उसमें। वो जैसे जितनी उतल पुतल मची है, वो उतल पुतल अपने अपने आप जिस ढंग से मची है उसी ढंग से वो शांत हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक बात। ये बहुत बहुत ऊंची खोज है महाराज श्री की। ऐसी ऐसी बातें मिलती नहीं है आपको, सच्ची बात कहूं, इतनी ऐसी ट्रिकी महाराज जी ने मिलती एक ट्रिक, इतनी इजी ट्रिक बता दी है, फॉर्मूला यूज हाँ करो और शांति प्राप्त करो। करके देखो। जी। मेरे मन में तो आती है कि अपन केवल इसको सुनने तक सीमित नहीं रखे। मेरे देखो, आप और हम सब एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं, बिल्कुल हमारे मन में भी आता है, हमारा मन भी कभी कभी हम देखते हैं कि बड़ा इधर उधर विचलित हो जाता है। तो उस समय महाराज जी की जो ये ट्रिक है वो उसको काम में लाओ, मन के साथ बहना नहीं है अपने को। होता ही है, अपन जिस परिस्थिति में रहते हैं, जहाँ घर में रहते हैं, कई तरह के वातावरण हो जाते हैं, कई तरह की बातें हो जाती है, पर राम उन राम। बातों को, हाँ क्या कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम प्रणाम। ये जो आप मन से अलग होने की बात बता रहे हैं, इसमें एक अनुभव मैंने किया। वैसे ना, ऐसे तो मन को हम अलग करें ये तो संभव नहीं है, मन की ना सुने ये भी संभव नहीं है। बट कुछ दिनों से मैंने ये अनुभव किया, जब मन में बहुत उथल पुथल होती है या कुछ हो जाती है हलचल, और उस समय अगर हम ऐसा बोले कि मैं तो महाराज जी की सत्संगी हूँ, ये कहाँ से उथल पुथल आ गई महाराज जी, देखिए आप 2 मिनट के अंदर मन शांत हो जाता है। बिल्कुल
ये बिल्कुल मैंने अनुभव किया है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मन शांत नहीं है और आप हम्म, उसे बोलो कि नहीं ये हमसे अलग है, हम इससे अलग है। ये होना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है प्रैक्टिकल हाँ हाँ में। ठीक है। बट अगर हम ये बोले कि मैं महाराज जी की या सेठ जी की सत्संगी हूँ और ये कैसे हो रहा है हमारे मन में, हाँ तो मन बिल्कुल ठीक। शांत हो जाता है, 2 मिनट में ही शांत हो जाता है, अपने बिल्कुल आप ही हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल देखो, साधक साधक होता है ना बहन, साधक की कई तरह के साधकों की रुचि होती है, स्वभाव होता है। जैसे कोई कोई जिनकी एकदम महापुरुषों के श्री सही है। चरणों में श्रद्धा है, एकदम ठाकुर जी के श्री चरणों में श्रद्धा है, वो तो पुकार उठेंगे, वो तुरंत पुकार उठेंगे कि महाराज जी मैं तो हुँ, आपकी हूँ, मैं तो सेठ जी आपकी हूँ, फिर इनके साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है। और जो जो थोड़ा सा विवेक प्रदान होते हैं ना, जिनका विवेक तेज होता है, थोड़ी बुद्धि, वो तुरंत इस बात के साथ में उनकी दृष्टि जाएगी कि ये जो मन और बुद्धि है, ये जड़ है, ये चेतन नहीं है, ये मेरे द्वारा प्रकाशित होते हैं, मैं ही इनको सत्ता दे रहा हूँ। अगर मैं इनका आदर नहीं दूंगा, मैं इनको सत्ता नहीं दूंगा, तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो जो थोड़ा सा विवेकवान होते हैं ना, देखो साधक को क्या होता है, ये बात हर समय विवेक का भी आदर करना चाहिए। देखो भक्ति योग में भी विवेक महत्वपूर्ण है, भक्ति भी जरूरी है। और इधर अपने कर्म योग में भी विवेक महत्वपूर्ण है। विवेक का उपयोग सब जगह लेना चाहिए। अगर विवेक इस बात पे दृष्टि रहेगी ना कि इनकी सत्ता, जैसे महाराज जी को मैंने पुकारा, महाराज जी के कारण से ये एकदम धीमे पड़ गए, इसका मतलब है ये सत्ता रहित है, इनकी कोई सत्ता नहीं हाँ, है। यही बात मैं बताना चाह रही थी कि ये हाँ ऐसा होता है, हाँ तो जो सरल उपाय है भाई, चलो ठीक है आप इतना हम देखो हम तो एकदम क्या प्राथमिक श्रेणी में आते हैं कि इतने तो ऊपर ऊंचे हुए नहीं है कि भैया मन को अलग कर दे या शरीर को अलग करे या ऐसा तो नहीं कर सकते। बट ये जरूर कर सकते हैं ना कि ठाकुर जी को पुकारो, पहले तो संबंध जोड़ लो, फिर उसके बाद में महाराज जी या सेठ जी से बोलो ना कि मन में चल भी चल हो रही है, यहाँ तक कि कोई विकार भी आ जाए और सेठ जी या महाराज जी के सत्संगी ये विकार कैसे आ गया, तुरंत शांत हो जाता है, बिल्कुल तुरंत हो, शांत हो जाता है। तुरंत ये तो बात एकदम सच्ची और पक्की बात है, ये तुरंत। पर इसके पीछे भी कारण क्या है, अगर थोड़ा सा साधक इस कारण को ढूंढे ना, तो जैसे महाराज जी और महापुरुष क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब आपने पुकारा, पुकारने के बाद में जो आपको शांति मिली, वास्तव में वो शांति किस कारण से मिली कि अब आपको विश्वास हो गया कि हमारे महाराज जी और सेठ जी के कारण से अब ये हमारे को तंग नहीं कर सकता, ये विकार हमें परेशान नहीं कर सकता। इस विश्वास को आपने मुख्यता दी। और विश्वास को मुख्यता देते ही क्या हो गया कि वो मन की सत्ता खत्म हो गई। वास्तव में तो मन की सत्ता नहीं है, बुद्धि की सत्ता नहीं है, वो तो निरंतर अपनी गति में बह रहे हैं, अपन ने उनको पकड़ा है, अपन उसको पकड़ लेते हैं ना। आप किसी चीज को पकड़ लोगे ना बहन, तो वो अपन अपन पकड़ेंगे तो पकड़ते ही वो अपने को दुख देने लग जाएगी। आप उसको पकड़ो ही मत, वो थोड़ी देर चलेगी फिर अपने आप शांत हो जाएगी। वो थोड़ी देर साधक से भूल क्या होती है, वो जो ही कोई परिस्थिति आती है, अनुकूल आती है, तो उसमें एकदम एकदम प्रसन्न हो जाता है, वो उसको पकड़ लेता है। और कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो एकदम दुखी हो जाता है। आप उसको टच मत करो, ये परिस्थितियां रहने वाली नहीं, ये इनकी सत्ता ही नहीं है। सत्ता तो एक केवल भगवान की सत्ता ही है, अपने स्वरूप की सत्ता है। वास्तव में है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, ये है ही नहीं। जो कुछ भी दिख रहा है ना, इसकी सत्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। इस विवेक को तो हर साध अगर होती तो आप बताओ आपका बचपन कब गया, आप बताओ। पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब आप बचपन में कभी ये सोचा आपने कि मैं ऐसे जवान हो जाऊंगी और ऐसे हो जाऊंगी, मेरी शादी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसा सोचा क्या? अब देखो हो गया। अब अभी ये है, और ये कब कब हवा में चला जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो नहीं, ये निरंतर बह रहा है। इन बहती हुई चीजों को अपन इनको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। यही तो सही, भगवान यहाँ पे तेरा ये क्रियाओं द्वारा बता रहे हैं। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु, आप इनको पकड़ो मत, इनका कर्ता मत बनो कि ये मेरे, अरे बस ये बस हो गया, ये मैंने ऐसे किया इस कारण से ये ऐसे हुआ। बिल्कुल एकदम चाहे माँ शरण होकर के हो जाओ, चाहे भगवान के शरण होकर के हो जाओ,
चाहे अपने विवेक के द्वारा हो जाओ, पर इनके साथ हमारा संबंध नहीं है। ये बात एकदम पक्की और सच्ची और ठोस बात है। ये बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे आया भाई साहब एक पैराग्राफ में कि साधन करते करते कोई विकार आ जाए, कभी असत शरीर आदि की सत्ता दिखने लगे तो उसको महत्व नहीं देना चाहिए, प्रत्युत उपेक्षा कर देनी चाहिए। साधक से बिल्कुल। यही भूल होती है कि वह असत को आदर देता है। मूल में हाँ, इसका कारण यह है कि साधक मुक्ति को तो कृत्य साध्य मान लेता है और बंधन को स्वाभाविक मान लेता है। हाँ, बात ये आपकी एकदम सही है, बट होता कैसे है, प्रैक्टिकली हम लोग जब करने जाते हैं तो ये सोच नहीं पाते। अभी कुछ दिन पहले मुझे कोरोना हो गया था और वो भी काफी सीवियर था, बट उससे हुआ क्या, जब हम बोले कि नहीं हमारा शरीर नहीं है, ये प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते। इसके जगह आप या तो ठाकुर जी के शरण में जाओ या तो संतों को पुकारो। मैंने तो ये किया, जब मैंने संतों को पुकारा तो अपने आप जो हॉस्पिटलाइज होकर जो थर्ड स्टेज जा रही थी वो अपने आप रिड्यूस हो गई, मैं घर में ही ठीक हुई, बट हुआ बहुत मेजर था। बिल्कुल मुझे देखो, ये बात ऐसा जो आप लगता है कि बात एकदम सही है, जो बोल रहे महाराज जी एकदम सही है, बट उसको कोई ना कोई आधार तो देना होगा, किसी न किसी के शरण में जाना होगा। या हो बिल्कुल सकता बिल्कुल है कि मैं भक्ति मार्ग में हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझे ठोस आधार चाहिए, जैसे मुझे महाराज जी चाहिए या फिर ठाकुर जी चाहिए। तो ठाकुर जी तक जाने के लिए रास्ता दिखाया वो महाराज जी नहीं दिखाया हुआ, इन दोनों हाँ, के ही आधार से मैं चल पाती हूँ। बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है ये मेरा खुद का विचार है, ये मैं अपना बता रही हूँ अनुभव, सबका अलग अलग है, लेकिन मैं ये सब जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई ना कोई आधार चाहिए। अब मैं भक्ति मार्ग में जाऊं या तो महाराज जी को लूं, मतलब मैं हूँ भक्ति मार्ग की, जाऊं नहीं, मैं हूँ भक्ति मार्ग की, मैं संबंध जोड़कर प्रेम मार्ग से जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराज जी को पढ़ूं या महाराज जी के शरण में होकर बोलूं कि नहीं महाराज जी सब ठीक कर देंगे, तो होता है ठीक। अब ये विश्वास देखो, बोलो, ये बस तो होता है नारायण मेरा। है। आप जो कह रही हो ना, ये तो सबसे श्रेष्ठ साधन है। कि मैं अभी मैं आपको क्या बताऊं, जैसे आपने अभी कोरोना काल का बताया, ऐसे मेरे भी कोरोना हुआ, तो मैं उस समय एक पुकार ऑटोमेटिक निकलती है। हम जिनके होते हैं ना, उनके चरणों में अपने आप पुकार निकलती, करना नहीं पड़ता है। वो साधक से अपने आप एक व्याकुलता निकलती है कि हम आपके हैं, तो हमारे को या तो सहन करने की शक्ति दो या इसको हटाओ, हम इसको सहन नहीं कर सकते। तो वो अपने आप पुकार निकलती है। बहन आपका एकदम ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ, ये साधन अगर सब साधक साधिकाएं पकड़ ले तो भी बेड़ा पार है। बहुत अच्छा है। हमारे तो महाराज जी ने कहा कि अगर विकार आ जावे तो सेठ जी को पुकारो, सेठ जी हम आपके हैं, ये विकार कैसे टिकेंगे हमारे पास में, तो वो विकार टिक नहीं सकते। सेठ जी को इतना अधिकार प्राप्त था ठाकुर जी का। बहुत सुंदर बात कही आपने। सब साधक, ये इस बात को तो देखो महाराज सिंह ने सब जगह कही है। ये बात मूल में यही बात है और श्रेष्ठ बात है। और अभी वर्तमान के समय के लिए हम, पर इसमें ये बात अपन जरूर ध्यान रखें कि इनकी सत्ता नहीं है। इस बात को भले ही अपने अनुभव में आवे चाहे नहीं आवे, भले ही अपने को दिखे चाहे नहीं दिखे, लेकिन असत्य की सत्ता नहीं है, जड़ की सत्ता नहीं है। ये बात केवल एक अंदर से इस पे एकदम अपन भले ही अपने को विचार नहीं करना, कुछ नहीं करना, पुकार ही करनी है, लेकिन इस बात के ऊपर कभी इस बात को इग्नोर नहीं करें। इस बात के ऊपर अगर अपन हल्के से भी दर्द रहेंगे महापुरुषों की वाणी पे कि असत्ता भावा न विद्यते, असत की सत्ता बिल्कुल नहीं है, अपने को इसको महत्व नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाओ बस, तो बिल्कुल फिर अपने अपने आप ये बात अपने आप स्थायी रूप में हो जाएगी। बहुत अच्छा। हाँ भाई, आगे पढ़। बिल्कुल महत्व देते हुए भी ये माने कि नहीं महत्व नहीं देना है, हाँ, मैं महत्व ये कह दिया रहा हूँ जाए भले तो भी अनुभव। माने कि नहीं इसको महत्व नहीं देना है, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ भले अपने द्वारा वो हाँ, महत्व दिया जा रहा है फिर भी यही माने कि हम नहीं ये नहीं है, ये नहीं। हाँ, हमने हमने संतों से ये बात सुनी है। संतों ने कहा राम अवतार जी देखो, जैसे वो बेन भक्ति मार्ग की, अपन सब सारे भक्ति मार्ग के ही तो है, भक्ति योग का ही तो है, लेकिन भक्ति योग का होते हुए भी इस बात को जरूर ध्यान रखें कि इनको अपने को आदत ये है ही नहीं, इनकी सत्ता ही नहीं है, इनकी सत्ता ही बिल्कुल। तो क्या होगा कि ये बात अपने जो भक्ति योग की जो पुकार है ना, वो बहुत एकदम पुष्ट हो जाएगी। हम हाँ अपन कभी भी वो एक स्थायीपना आ जाएगा अपने अंदर। बिल्कुल केवल बिल्कुल। इनकी सत्ता नहीं है, ये बात इनका। फिर क्या होगा, ये तो जैसे कोरोना भयंकर प्रतिकूल, छोटी मोटी चीजों में भी फिर लगेगा अरे कुछ नहीं हुआ,
क्या हो गया, इन्होंने कह दिया तो क्या फर्क पड़ गया। अच्छा थोड़ी सी प्रतिकूल घर में थोड़ी सी आ गई, क्या फर्क पड़ गया। वो उसका साधक में सहजता आ जाएगी, फिर वो हाँ, एकदम भाई साहब स्थिरता इसमें है। ना महाराज जी ने आगे लिखा भी बताया भी है कि साधक दृढ़ता से मान ले कि मैं करता नहीं हूँ, फिर ये मान्यता रूप में नहीं रहेगी, प्रत्युत अनुभव में परिणित हो जाएगी। हाँ ये बात है। ये अभी अभी अपने को लगता है, पर ये अगर अगर अपन ने इसको स्वीकार कर लिया तो ये फिर अनुभव में आ जाएगा, एकदम स्पष्ट आ जाएगा। भगवान की कृपा से, महाराज जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से एकदम जीवन, और जीवन फिर में वो स्थायीपना हो जाएगा, वो सरसमय जीवन प्रकट हो जाएगा। वो अंदर ये एकदम ऐसे लगेगा कि ईश्वर अंश जीवय अविनाशी, जीवय अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आहा, देखो आप कितना सुंदर वो। ये भाई साहब इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारण, जैसे अब ये पढ़ा बहुत ही अच्छा है। हाँ पढ़ो, आप पढ़ो। हाँ नारायण नारायण पढ़िए। हाँ, नारायण नारायण। जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही है? इस वाह। प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान उपयुक्त पदों में कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों में ही हो रही है। यहाँ हाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तृत्व बताने में नहीं, प्रत्युत स्वरूप को कर्तृत्व रहित निर्लिप्त बताने में है। हाँ, कितनी सुंदर बात है। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणि पद के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य है, इसलिए हाँ इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है। वाह, ये बताया प्रकृति क्रियमाणानि कर्माणि सर्वस, और प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस, ये दोनों गीता जी में बताया। आगे आगे वाला पढ़ो, का कार्य होने से, गुणों का कार्य होने से हाँ इंद्रियों और उनके विषयों को गुण ही कहा जाता है। अतः हाँ, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। तात्पर्य यह है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहें, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें, बात वास्तव में एक ही है। एक ही है, ये खास बात है। ये खास, चाहे गुणा गुणेषु वर्तन्ते कहो, चाहे प्रकृति क्रियमाणानि कहो, चाहे प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्व कहो, ये बात एक ही है कि ये सारी प्रकृति में ही हो रही है। जी जी, ये बिल्कुल इतनी विलक्षण बात है ये, कि इंद्रियों के द्वारा और इंद्रियों के विषयों में जो हो रही है ना, यहाँ भगवान का तात्पर्य ये है कि इंद्रियों में कर्तृत्व बताने में नहीं है। देखो विलक्षण बात है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रिया तो इंद्रिया, यहाँ पे इंद्रियां करता नहीं है, जड़ कभी करता नहीं होता है। भगवान खास बात यहाँ बताना चाहते हैं कि आप करता नहीं हो। देखो विशेष ध्यान देना इस बात के ऊपर कि इंद्रियां, जैसे आंख देख रही है तो आंख कोई करता नहीं है, वो तो आंख का तो स्वभाव है, वो तो इंद्रियां अपने विषयों में बढ़त रही है, वो तो उसका विषय है। वो आंख देख सकती है, आंख सुन थोड़ी सकती है, उसका विषय है, वो अपने विषय में बढ़त रही है। पर इसका आप करता नहीं हो, ये खास बात भगवान ये कहना चाहते हैं कि स्वरूप है ना, वो निर्लिप्त है, उसमें कर्तापन है ही नहीं। वो सारी इंद्रियां अपने विषय में बढ़त रही है। आंख है जो रूप में बढ़त रही है, कान है जो श्रवण में बढ़त रहे, श्रवण उसका विषय है, आंख का विषय देखना विषय है, नाक का विषय सूंघने का विषय है, त्वचा का विषय स्पर्श का विषय है। तो जो जो इंद्रिया का जो जो विषय है, उस विषयों के अंदर वो बढ़त करेगी, वो उसका उसमें बर्ताव होगा। बड़ी 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 विलक्षण बात है, बहुत ऊंची बात है। अब देखो इसका अगला पैराग्राफ बड़ा विलक्षण बताया इसके बताने के बाद कि क्रिया का तात्पर्य क्या है, कि क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन। ये पढ़ो, ये पैराग्राफ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन। परिवर्तन रूप क्रिया प्रकृति में ही होती है।
स्वरूप हाँ। में परिवर्तन रूप क्रिया लेश मात्र भी नहीं है, कारण की प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया मात्र प्रकाश्य है और स्वरूप प्रकाशक है। बस इस बात ये को भी साबित- लगा कि सत्य के साथ एक मैंने ये इसमें पढ़ा है इस बुक में कि सत्य के साथ असत कैसे मिलेगा। मिला हुआ मान लिया है, उसे माने हुए आकर्षण, उस माने हुए में आकर्षण होता है। हमारा स्वरूप तो वह है जिसमें कोई आकर्षण नहीं। जड़ चेतन को कैसे खींच सकता है? स्वयं का जड़ में आकर्षण हो ही नहीं सकता। गुणों का गुणों में आकर्षण हो रहा है, स्वयं कुछ करता ही नहीं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते नहीं वह किंचित करोमि। तो एक साधक ने यह प्रश्न पूछा कि सत्ता मात्र में स्थिति होती है पर सांसारिक सुख में आकर्षण हो जाता है, तब क्या करें? हाँ। तो महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि संसार में आकर्षण पर्सन हो गया, ये नुकसान नहीं हुआ। पर्सन जी वापस बोलो, हाँ, वापस पर्सन को सत्ता बोलो एक बार। मात्र में स्थिति होती है। किसी साधक ने प्रश्न किया हाँ कि सत्ता मात्र में स्थिति होती है पर सांसारिक सुख में आकर्षण हो जाता है, तब क्या करें? हाँ, देखो ये बात बहुत विलक्षण प्रश्न है साधक का। देखो सब हाँ। ध्यान से देखो कि और ये सत्ता मात्र हम लोगों का भी भाई साहब, ये हम लोगों के कंफ्यूजन रहता है हाँ कि बहुत अच्छा प्रश्न है। जी। हाँ, बहुत अच्छी तो शंका है कि सत्ता। महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि संसार में आकर्षण हो गया, ये नुकसान नहीं हुआ है, प्रत्युत हाँ उस आकर्षण को सच्चा मान लिया, ये नुकसान हुआ है। हाँ हाँ हाँ, कितना गजब का उत्तर दिया महाराज जी ने। देखो तो सही आप जी है, अपन साधकों के लिए कितनी विलक्षण, कितनी श्रेष्ठ और कितनी सरल बात बता दी। बताओ, आकर्षण होना बुरा नहीं है। जी अपन क्या करते हैं, अरे हमारा तो आकर्षण हो गया, अभी हमें तो विकार आ गया, हमें तो ये हो गया। अरे महाराज जी कह रहे हैं अब इसको महत्व दे दिया। अब महत्व देते ही अपन फंस गए। जी आप चाहे उसे राग करो चाहे द्वेष करो, दोनों ही करते ही आप उसमें फंस गए, उसको सत्ता दे दी। ये देखो, ये बहुत ऊंची बात है, साधक के लिए श्रेष्ठ बात है कि भाई सत्ता मात्र में तो हमारी स्थिति है, फिर भी हमारा संसार में आकर्षण हो जाता है, तो हम क्या करें। तो महाराज जी क्या उत्तर दे रहे हैं कि आकर्षण होना बुरा नहीं है। आकर्षण को आदर मत दो, आकर्षण को महत्व मत दो। अपन क्या करते हैं, उस आकर्षण को लेकर ही अरे अब तो मैं तो बहुत खराब हो गया, मैं तो बहुत बढ़िया हो गया, अरे वाह बहुत बहुत अच्छा लगा, ये बस उन्हीं के अंदर ही वो टाल मटोल के अंदर वो भी बस वो अपनी सत्ता को तो भूल गया और वो उसी के अंदर ही चला गया। महाराज जी आगे बता रहे हैं कि उस आकर्षण को सच्चा मान लिया, ये नुकसान हुआ है। आकर्षण तो मिट जाता है पर सत्ता रहती है। वास्तव में आकर्षण होना भी मिटने का नाम है और आकर्षण न होना भी मिटने का नाम है। आकर्षण को महत्व दे दिया, यही बीमारी है। ये खास बीमारी, ये बहुत भयंकर, ये अपन सब लोगों के लिए बड़ी, महाराज जी ने कितनी सुगम से बात बता दी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज ये भी, ये अपन सब साधक साधिकाओं को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। आज बहुत विलक्षण बात आई है, ये अपन सब लोगों के लिए प्रैक्टिकल बात आई है। ये प्रैक्टिकल बात, केवल उसको आदर नहीं देवे, केवल उसको महत्व नहीं देवे। वो जो महाराज जी बार बार कहते हैं ना, बस उसकी उपेक्षा कर दो। आप उसको विकारों को ज्यों ही चाहे राग करो चाहे द्वेष करते ही उनको सत्ता दे दी, तो फिर कैसे कह सकते हो हम सत्ता मात्र में स्थित है। फिर वो जो जो बात कह रहे हो वो बात सीधी नहीं हो रही है। अगर आप सत्ता मात्र में, एक ही सत्ता है, आप सत्ता मात्र में स्थित हो तो दूसरी सत्ता है ही नहीं। ये साफ लिखा है कि क्रिया का तात्पर्य ही परिवर्तन है, वो एक स्थायी रूप में रह ही नहीं सकती। क्रिया तो हर इसमें समय भाई बदलती साहब है। एक बात और महाराज जी ने आगे बताई कि जो असत्य है वह भी जब सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया, कि जो असत्य है वह भी जब सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया, तो फिर जो वास्तव में सत्य है उसको मान लेने पर वह वैसा ही दिखने लग गया। तो इसमें आश्चर्य क्या है? कितनी गजब की बात है, बताओ आप। देखो वो इसमें आई है, आपके साधक संजीवनी में तो आई है ये बात। हाँ हाँ, साधक संजीवनी की है। पढ़ो वो पैराग्राफ कौन सा है। ये भाई साहब बाद में आएगा, लेकिन मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड था कि जो असत्य है वो भी सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया, तो फिर जो हाँ वास्तव में सत्य है उसको हाँ मान लेने पर वो वैसा ही दिखने लग जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है?
क्या आश्चर्य की बात है। जब बिल्कुल। जब आज अपन ने जो चीजें है ही नहीं, जिनकी सत्ता ही नहीं है, उनको अपन ने उनको मान लिया, सच्चा आदर दे दिया, वो आज अपने को सच्ची जैसे दिखने लग गई। शरीर अपना दिखने लग गया, मन अपना दिखने लग गया, बुद्धि अपनी दिखने लग गई, वस्तु, व्यक्ति, ये जो परिवार सारा अपना, जबकि इनके साथ हमारा संबंध ही नहीं है। पर जब सच्ची बात को स्वीकार कर लेंगे कि हम वास्तव में भगवान के हैं, भगवान के ही अंश है, हमारे में कर्तापन है ही नहीं, हम शुद्ध स्वरूप एकदम सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप है। जैसे सेठ जी कहते हैं ना, अंदर आनंद, बाहर आनंद, ऊपर आनंद, सब जगह चारों ओर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। तो वो जो आनंद जो है, एक तरह का ऐसा आनंद, वो आनंद को अगर अपन ने उसको मान लिया, तो वो सच्चा होने में कितना टाइम लगेगा, उसमें क्या आश्चर्य की बात। पर अब अपन उसको आदर देना बंद करें, तब इसकी तरफ दृष्टि जावे ना। बात तो ये है ना, अपन उसी को ही लेकर के उलझ गए, असत को लेकर के उलझ रहे। जो चीज एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, निरंतर बदल रही है, एक क्षण भी वो रुक नहीं सकती, और उसको लेकर के साधक साधिकाएं और सारा मनुष्य, सारा संसार उन्हीं को ही लेकर के सुखी दुखी हो रहा है। वो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, और बस उनको पकड़ पकड़ करके स्वयं उनको पकड़ता है। वो तो चल रही है और उनको बीच में पकड़ता है, और वो पकड़ करके उसको सुखी, अब वो चल रही है, उसको चलने दो, और आप अपने स्वरूप में मस्त रहो। आप प्रकाशक हो, वो प्रकाश्य है। प्रकाश्य प्रकाशक को कैसे तकलीफ दे सकती है? वो तो आपकी जासु सत्यता ते जड़ माया, और भास सत्य इव मोह सहाया। उसकी उसके प्रकाश से तो ये प्रकाशित हो रही है। जासु सत्यता ते जड़ माया, ये सारा जड़ प्रकृति है, वो केवल वो जो अपना स्वरूप है उससे प्रकाशित हो रही है। अगर अपना स्वरूप की नहीं हो तो वो क्या प्रकाशित होगी? वो उनकी उनकी सत्ता ही नहीं है। इतनी विलक्षण बात है, बहुत अच्छी बात है। अब कोई प्रश्न ऐसा पूछना ऐसे चाहे और लगता है कि सुनिए। महाराज जी ने जो कह दिया ना, उसको आंख बंद करके छाती कड़ी करके मान ले, बस मान समझ में लेना आए चाहे नहीं आए, मान ले कि बस। बात तो यही ठीक है। अब भले जब आपको समझाना है तब समझा देना, लेकिन बात तो यही ठीक है। बस फिर अपने आप उनकी कृपा से समझ में आ जाएगा। अपना काम तो केवल मानना है, बस स्वीकार जी करना है। जी। मैं कह रहा हूँ स्वीकार भी नहीं होवे, अनुभव में भी नहीं आवे, तो भी कोई बात नहीं। हाँ। हमारे तो बस महाराज जी ने कह दिया, बस ये बात है। अब अब अभी के समय नहीं तो हम एक आपको बहुत बढ़िया एक सच्ची घटना बताते, कल याद दिलाना अगर टाइम होगा तो बताएंगे इसमें। पर मेरी ठीक। एक प्रार्थना है कि भाई अपन अपन साधक संजीवनी में सबको जोड़ो, सबको जोड़ो। मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, कैसे ही करके इसमें लाओ सबको सबको, और इसके ऊपर एकदम सब जनों एकदम ऐसे हो जाओ कि अपने को इसके अंदर जोड़ना है, सब जनों को साधक संजीवनी में जोड़ना ही है सबको। ये देखो भगवत कृपा से बहुत अच्छी अच्छी बातें, इन सब से हम मचिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। ये जो आपस में हम चर्चा करते हैं, इससे महापुरुष कितने प्रसन्न होते हैं, भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, और अपने आप भगवान की कृपा से हमारी ये बातें जीवन में आ जाएगी, उनकी कृपा से आ जाएगी। इसलिए सबको जोड़ो, सबको एकदम कैसे ही करके प्राण पर्यंत चेष्टा करो कि वो कैसे ही करके इसमें आ जावे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। ठीक है, और कोई बात है तो बताओ। नारायण। जी। आज